नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जो आधुनिक भी है, दिल को छू लेने वाली भी, और हमें भक्ति और अहंकार का गहरा फर्क समझाती है। ये है निखिल शर्मा की कहानी। निखिल एक साधारण शांत स्वभाव का बच्चा। घर में सुबह शाम भजन होते, माँ आरती उतारती, पिता गीता का एक श्लोक जरूर पढ़ते। निखिल जब छोटा था तो अपने मोहल्ले के मंदिर में रोज घंटी बजाकर कहता, भगवान, मैं बड़ा होकर अच्छा इंसान बनूंगा। उसे पूजा का भय नहीं, बल्कि एक मधुर लगाव था। जैसे कोई बच्चा अपने दोस्त से बात करता है, वैसे ही वो भगवान से बात करता था। समय बीता, निखिल बड़ा हुआ, पढ़ाई की और नौकरी लग गई। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। हर साल प्रमोशन, उच्च पद और बढ़ता हुआ सम्मान। धीरे धीरे दुनिया उसे सराहने लगी और निखिल का आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा। पर इसी आत्मविश्वास में एक छिपी हुई चिंगारी जाग उठी, अहंकार की। धीरे धीरे मंदिर जाना कम होने लगा। पूजा सिर्फ एक रस्म बनकर रह गई। वो कहने लगा, मेरी सफलता मेरी वजह से है, भगवान तो बस नाम के लिए हैं। अब मीटिंग में उसकी आवाज सबसे ऊंची होती। टीम उसकी इज्जत से ज्यादा उससे डरने लगी थी। उसने अपने माता पिता तक से कहना शुरू कर दिया, आज के जमाने में भक्ति से कुछ नहीं होता, काम मेरी बुद्धि से चलता है। उसके चेहरे पर अब एक अलग ही चमक थी, सफलता की नहीं, अहंकार की। भगवान शायद मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि भक्त को सुधारना हो तो भगवान सीधे नहीं, जीवन से काम लेते हैं। एक दिन अचानक कंपनी में छंटनी हुई। निखिल का नाम भी सूची में था। उसे विश्वास नहीं हुआ। वो हंसकर बोला, मेरी जगह कैसे किसी को निकाल सकते हैं? पर हकीकत यही थी, निखिल अपनी नौकरी खो चुका था। उस रात उसने खुद को पहली बार कमजोर और अकेला महसूस किया। कुछ दिन बीते, 2 महीने बीत गए। इंटरव्यू दिए, रिजेक्ट हुआ। बचत खत्म होने लगी। रिश्तेदारों ने ताने देना शुरू कर दिए। जिसे भगवान पर भरोसा नहीं, उसकी किस्मत ऐसे ही डगमगाती है। निखिल टूट गया। एक रात बारिश हो रही थी। निखिल बिना सोचे निकल पड़ा। पैर अपने आप उस पुराने मंदिर तक पहुंच गए जहां बचपन में घंटा बजाया करता था। मंदिर शांत था। सिर्फ दिए की लौ धीमे धीमे जल रही थी। वहीं बैठे थे बूढ़े पंडित जी, जिन्होंने निखिल को बचपन में भजन सिखाया था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा निखिल, भगवान नाराज नहीं होते, पर जब भक्त में अहंकार बढ़ जाता है तो भगवान उस अहंकार को तोड़ने के लिए जीवन में थोड़ी परीक्षा जरूर लेते हैं। निखिल की आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप मंदिर के कोने में बैठ गया। आज वर्षों बाद वो सच में भगवान के सामने था, अपने टूटे हुए अहंकार के साथ। निखिल ने मन ही मन कहा, हे प्रभु, मैं आपके पास लौट आया हूं। अहंकार ने मुझे आपसे दूर कर दिया था, अब मेरे मन को साफ कर दीजिए। वो रोज मंदिर आने लगा, शांति अनुभव करने लगा। माँ का हाथ पकड़कर बोला, मैंने गलत रास्ता चुन लिया था। माता ने उसके सिर पर हाथ रखा, ईश्वर भक्त को कभी नहीं छोड़ते बेटे, बस अहंकार को दूर रखने की जरूरत होती है। निखिल अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके चेहरे पर फिर से वही बचपन वाली सरलता लौट आई थी। एक सुबह उसे इंटरव्यू कॉल आया, उसी कंपनी से जिसने पहले उसे रिजेक्ट कर दिया था। इस बार इंटरव्यू में पूछा गया, आपने इस कठिन समय में क्या सीखा? निखिल मुस्कुराया और कहा, मैंने सीखा कि इंसान मेहनत करता है, पर सफलता वही मिलती है जो ईश्वर सही समय पर देते हैं। उसकी विनम्रता सुनकर इंटरव्यू लेने वालों के चेहरे बदल गए। कुछ घंटों बाद कॉल आया, निखिल को नौकरी मिल गई, और इस बार पहले से बेहतर। निखिल घर लौटकर सबसे पहले मंदिर गया, दिया जलाया और मौन खड़ा होकर बोला, हे प्रभु, अहंकार ने मेरी भक्ति को धुंधला कर दिया था, आपने मुझे सही रास्ता दिखाया, धन्यवाद। उस दिन से निखिल रोज मंदिर जाता, पर इस बार दिखावे के लिए नहीं, बल्कि दिल से भक्ति के लिए। दोस्तों, याद रखिए, अहंकार हर इंसान से भगवान की दूरी बढ़ा देता है, पर भक्ति उस दूरी को पल में मिटा देती है। यही है निखिल शर्मा की कहानी, अहंकार, परीक्षा और भक्ति के जागरण की। सफल होने पर कभी अहंकारी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सफलता सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। अहंकार से बचाने वाली एकमात्र शक्ति भक्ति है, जो मन को नम्र रखती है
और इंसान को ईश्वर से जोड़े रखती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भी ऐसी कहानियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।